कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखें, इनवर्स फंक्शन चल रहा है। इनवर्स फंक्शन में हम लोग कुछ और बातें करते हैं। जैसे क्वेश्चन अपने पास ये इस तरह का पूछा गया है, एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर एक्स प्लस 10 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 10 टू द पावर एक्स माइनस 10 टू द पावर माइनस एक्स। और आपसे कहा है फाइंड एफ इनवर्स एक्स, मुझे एफ इनवर्स एक्स निकालना है। ठीक है, देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जब कभी इस तरह का फिगर लिखा हुआ मिले तो समझ लो कि सी एंड डी इसमें लगाया गया है, मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फार्मूला जो आपने पढ़ा है, जिसको हम लोग युगंतरा अनुपात कहा करते हैं, तो वो फार्मूला इसमें लगा हुआ है। इसका मतलब ये, तो कैसे कैसे इसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। ये y इक्वल टू मानना है, मैंने पहले बताया था। इसको आप y इक्वल टू लें 10 टू द पावर x 10 टू द पावर माइनस x अपॉन 10 टू द पावर x माइनस 10 टू द पावर माइनस x। इसके नीचे लगा दो 1, कुछ नहीं लगा। अब इसमें c और d वाला फॉर्मूला लगा। c एंड d मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको हम लोग युगंतरा अनुपात बोला करते थे। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं बाय c एंड d मतलब कंपोनेंडो और डिविडेंडो के फार्मूले से इसको एक बार ऊपर जोड़ते हैं तो y प्लस 1 देता है, और नीचे घटाते हैं तो y माइनस 1 देता है। उसी तरह इसे जब ऊपर जोड़ते हैं तो 10 टू द पावर x 10 टू द पावर माइनस x प्लस 10 टू द पावर x 10 टू द पावर माइनस x अपॉन 10 टू द पावर x 10 टू द पावर माइनस x माइनस 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर माइनस x। ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया। इधर आपको मिल गया तब तक y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, और इधर आपका 2 इंटू 10 टू द पावर x अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस। ये 2 कैंसिल आउट, ये ऊपर गया और 10 टू द पावर 2x बना दिया। फिर अगर आप 2x की वैल्यू निकालते हैं तब आप बोलते हैं ln log y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 बेस 10, और आपको तो चाहिए था x, फिर आपने x निकाला तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 बेस 10। चाहो तो इस 1 अपॉन 2 को ले जाकर के यहाँ अंडर रूट लगा सकते हैं, अदरवाइज ये भी आंसर हो सकता है। तो आंसर कैसे लिखते हैं, x को आपको लिखना है f इनवर्स x और y को लिखना है x, तो 1 अपॉन 2 log बेस 10 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये रहा आपका f इनवर्स x। ऐसे f इनवर्स x निकालना है। थोड़े से इस क्वेश्चन का लेवल में बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो अपनी कंपटीशन लेवल, देखो आप सीधी सी बात है, आप जब 12th में पढ़ रहे हो, जब आप 12th में हो तो 12th में आप कंपटीशन की एग्जाम देना ही है आपको। अब तो आप AIEEE या IIT इस तरह की एग्जाम में बैठोगे, तो मैं जरा सा इस क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के बात करता हूँ और उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को तो देख कर ही लगता है कि ये मुझे कभी नहीं आएगा, है ना। क्वेश्चन को देख करके ये लगता है ये क्वेश्चन अब कभी आने वाला नहीं है, ये कैसे लगता होगा, सॉल्व कैसे होता होगा। इसलिए उसकी डिफाइन ही देख करके लगता है इस तरह से डिफाइन है तो सॉल्व कैसे होता होगा। क्वेश्चन ये है, माइनस इनफाइनाइट टू 1, f such that माइनस इनफाइनाइट टू 1 से क्लोज ब्रैकेट, माइनस इनफाइनाइट टू 1 माइनस इनफाइनाइट 1, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपसे कहा है कि फाइंड, आपसे बोला है कि फाइंड, यहाँ 1 ओपन है ना, आपसे बोला है फाइंड एफ इनवर्स एक्स, मतलब एफ इनवर्स एक्स आप निकालिए। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस देखने में लगता है कि इतना बड़ा कैसे सॉल्व होता होगा। मुझे ये सब भूल जाओ, इसकी बात बाद में करेंगे।
अभी आप केवल इतना सोचो कि एफ एक्स इक्वल टू ये लिखा हुआ है, मतलब ये वाई इक्वल टू लिखा हुआ है और वाई इक्वल टू दे रखे हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे? x की वैल्यू निकालो y के टर्म में, वो कैसे निकलती है? आप यहाँ से x स्क्वायर को इधर ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू y है। जब आप सिद्धांत फार्मूला लगाते हो तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, इसमें से 4 को बाहर लिया तो 2 हो गया, अंडर रूट में 1 माइनस वाई अपॉन 2 और 2 कॉमन लिया तो 2 कैंसिल आउट और x की वैल्यू आपको दे दिया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई। ठीक है, अब करो बात। अब इसमें दो वैल्यू, कौन कौन दो वैल्यू देखो, अब इसकी दो बातें अलग अलग करते हैं। अगर मेरे पास x इक्वल टू 1 प्लस अंडर 1 माइनस वाई, 1 प्लस अंडर 1 माइनस वाई, एक वैल्यू तो ये हो सकती है। ये बताओ 1 प्लस अंडर 1 माइनस वाई का मतलब है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी, इसलिए कि एक में कुछ जोड़ा गया, x की वैल्यू 1 से बड़ी। क्या है आप इसमें देख करके बताओ, x की वैल्यू 1 से बड़ी ले सकते हैं क्या? ये तो केवल 1 तक लेना ही है, 1 से ज़्यादा मैं ले ही नहीं सकता। इसका मतलब ये वैल्यू मेरे पास एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसे नहीं लेंगे। तो फिर कौन सी लेंगे? अब उसकी दूसरी बात करता हूँ, निगेटिव वाली। x इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई, 1 से कुछ आप घटा रहे हैं तो 1 से घटा रहे हैं, इसका मतलब 1 से कम आएगा और 1 से कम इसमें वैल्यू आ सकती है, तो 1 से कम आ सकती है तो यह आपके पास वैल्यू आने वाली है। x को आप क्या लिखोगे? f इनवर्स x और 1 माइनस अंडर रूट y को क्या लिखने वाले हैं? x। ये रहा आपका f इनवर्स x। ऐसे निकालना होता है क्वेश्चन के आंसर, f इनवर्स x हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये आ गया हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप इसे कर लेना। और क्वेश्चन ये बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा, उस क्वेश्चन को आप करेंगे तो हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, उससे आप लगा लेना। अब हम लोग आगे चल करके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर एक है अपने पास, उसी को पढ़ेंगे। अब इसे ख़त्म कर रहे हैं, है ना। है तो बहुत बड़ा चैप्टर फंक्शन तो मुझे पढ़ाना हो तो मैं कम से कम 19 घंटे पढ़ा सकता हूँ, है तो बहुत बड़ा, लेकिन फिलहाल हम लोग इससे ख़त्म कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है, आप क्वेश्चन ले लीजिए। f such that 1 to infinite, f such that 1 to infinite 2 to infinite, 1 to infinite to 2 to infinite, and fx is equal to x plus 1 upon x plus 1 upon x. Find f inverse x. Find f inverse x. Find f inverse x. ये रहा आपका पास क्वेश्चन और इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2, x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। ये इसका आंसर है ना, ये इसका आंसर है। आंसर निकालेंगे, इस क्वेश्चन को लगा लें। ठीक है, अब मैं एक दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एक अलग तरह का क्वेश्चन और है जो बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आप सिर्फ पढ़ के देखो तो मिल जाएगा क्वेश्चन, अक्सर ये पूछे जाते हैं, है ना। इस पर एक आध क्वेश्चन और कर लेता हूँ। जैसे एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन वाले ने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड एफ इनवर्स 26 की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, एफ इनवर्स 26 पूछ रहे हैं कि कैसे होगा। अब आप बताओ एफ इनवर्स 26 कैसे निकलेगा, इसकी बात की जा रही है। देखिए कैसे लगाते हैं। मैंने कहा था कि एफ इनवर्स अगर 26 मुझे निकालना है तो इसको x मान लो, तो यहाँ से मुझे मिलेगा एफ एक्स इक्वल टू 26
और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो दे रखे हैं, इसकी जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखें, ये 26 हो गया और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। अरे 1 को इधर लिया तो फिर एक्स इक्वल टू कितना, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5 हो गया। तो आंसर क्या है अपना, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये वाली रख दो, तो एफ इनवर्स 26 की वैल्यू आ गई आपके पास -5 और 5। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, इस तरह का कर लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन लगाना बहुत आसान है। आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इससे आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर और आपसे पूछें एफ -5 की वैल्यू आप बताएं कितना होगा। एक और क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपसे पूछें एफ इनवर्स 10, 37 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इसे निकालते हैं कैसे हैं, ये दो वैल्यू एफ इनवर्स 10 अलग है और 37 अलग है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक बार 10 के इक्वल करोगे और एक बार 37 के इक्वल करोगे, तो दोनों वैल्यू आपको निकल जाएगी और दोनों आंसर हो सकते हैं। जो आएंगे वो दोनों आंसर रहेंगे, दोनों आंसर एक ही ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। ठीक है, वो दोनों आंसर हम लोग एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, कोई अलग से उनका ब्रैकेट नहीं होगा। और इस तरह से अपने पास ये चैप्टर आज हम लोग खत्म कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जब, तो उसमें बात होगी उसकी ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन की, और उसमें हम लोग इनवर्स के चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक।